हाय मैम, कैसे हो आप? हाय। बस ठीक हूँ। धर्म कैसे हो? मैम, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ आपसे कुछ बातों पे बात करें। आपकी इजाज़त के साथ मैं आपकी बातें जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ देसी मतलब भारत इट्स दर्शकों के अबाउट लिए। अबाउट आकांक्षा दुबे। यस, यस मैम, यस यस। ओके, दिस इज। क्योंकि आप भोजपुरी की क्वीन हैं और बहुत सी फिल्में करी हैं, बहुत दुनिया आपने देखी है। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज जो है आकांक्षा दुबे, अगर आप उनको जानती हैं मैम? देखो, हम लोग मिले हैं, नो डाउट। सब एक्टर कलाकार सब जानते हैं एक दूसरे को, काम देखते हैं रोज। और आकांक्षा का काम मैंने देखा हुआ है। बहुत अच्छी कलाकार। हम्म। फिल्मों में भी अच्छा कर रही थी, एल्बम्स में तो कर ही रही थी अच्छा। मेरे लिए बहुत शॉकिंग है एक्चुअली। मैं अभी शूटिंग कर रही हूँ और मुझे जब न्यूज़ मिली तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक अच्छा काम करने वाला कलाकार ऐसे कैसे कर सकता है। फिर कंफर्मेशन हुआ, बहुत तकलीफ हुई और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि वाह लड़कियां इतनी कमजोर क्यों हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता। बिल्कुल, उनके पास इतने सारे सॉन्ग थे, उनके पास इतनी सारी फ़िल्में भी थी। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, बकायदा कुछ 19 फ़िल्में उन्होंने अभी तक साइन देखो, कर रखा था। मैं बताऊं कि क्या होता है ना कि ऐसे स्टेज पे इंसान तब जाता है जब वाकई में हद से ज्यादा तकलीफ में हो। हुँ। ऐसे स्टेज पे तभी इंसान पहुंचता है। ऐसा जरूर कुछ रहा होगा जो उसने बताया नहीं होगा किसी को, कुछ ऐसा जरूर कुछ रहा होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें आती हैं, लेकिन जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। आप जिंदा रहोगे तभी ही ना उस तकलीफों को पार कर पाओगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये बहुत शॉकिंग है, पूरी इंडस्ट्री के लिए शॉकिंग है। बहुत शर्म की बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि हमारी इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम करने वाली लड़की ने ये स्टेप लिया है। अब जो भी पुलिस इसका क्या कहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन। हाँ, इन्वेस्टिगेशन करेगी अब क्यों किया है, किस लिए किया है, ये पता चलेगा। और मुझे लगता है कि पता चलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। क्या लगता है इतने सारे एक्ट्रेसेस आते हैं और इस तरह से आत्म मैं स्पेशली आपकी बात करता हूँ। मैंने जितना आपको पढ़ा है, देखा है, लिखा है और आपसे बातें करी हैं, आपके साथ मिला हूँ, बहुत सी फिल्में भोजपुरी क्वीन आप कही जाती हैं, इतने ज़्यादा विवादित रही हैं, इतने नाम जुड़े हैं आपके साथ, इतना कुछ एंड ऑल। यार देखो, मेरी जो जर्नी रही है ना, मैंने मैं मेरा जो सबसे अच्छा ये चीज रहा कि मैं कभी किसी ग्रुपरिज्म में नहीं रही। बहुत टॉर्चर करते हैं ग्रुप वाले जो होते हैं ना, बहुत टॉर्चर करते हैं। अब आई डोंट नो कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो प्लस रहा कि मैं किसी ग्रुप में नहीं रही, मैं हमेशा अकेले चली। जो भी तकलीफ, बहुत तकलीफें आई हैं मेरी जिंदगी में भी, मेरे करियर में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। उतार चढ़ाव लोगों ने लाने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा से मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। कभी कभी मैं भी बहुत डाउन हुई हूँ, मेंटली प्रेशराइज करते हैं लोग यहाँ पे। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत रखी है। ऐसी ही हिम्मत क्यों और लड़कियां नहीं रखती है, मुझे समझ नहीं आता है। हर एक एक्टर को प्रॉब्लम होती है, परेशानी का सामना सबको करना पड़ता है। लेकिन जहां तक आकांक्षा का केस मैं देख रही हूँ, मुझे लगता नहीं कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम होगी उसको, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। अभी मैंने पवन सिंह जी के साथ उसका कोई गाना देखा, कितनी सुंदर लग रही थी उसमें। कितना अच्छा काम। मैं मिली भी हूँ आकांक्षा से, कई बार हमारी मुलाकात हुई है। काम को लेके तो मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रेस रहा होगा। अब जो भी स्ट्रेस रहा होगा वो मैं चाहूंगी कि वो जल्द से जल्द आए बाहर। और अगर इसके पीछे किसी का हाथ है, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको सजा मिले और न्याय मिले आकांक्षा को। मैं मैं रानी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो भी नाम बाहर निकल कर आएगा, जो भी वजह रहेगी, अगर वो आपका खास दोस्त हुआ तो? मैं देखिए, मैंने हमेशा सही का साथ दिया है। हम्म। और मुझे ये मैं नहीं कह सकती कि किसी का नाम आएगा किसी का नहीं, लेकिन किसी का नाम आएगा तो डेफिनेटली उसे कानून सजा देगा। और मैं तो अपनी पूरी इंडस्ट्री की लड़कियों से कहना चाहूंगी, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो काम कर रही हैं सबसे कहना चाहूंगी कि बस हो गया, अभी और नहीं करो ये सब। प्लीज फाइट करो, लड़ाई करो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी चीजों के लिए। डोंट ये स्टेप ही मत उठाओ।
माँ बाप हैं, करियर से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर हमारे पास माँ बाप हैं, घर है, हमारे पास अपनी जिंदगी है। प्लीज ऐसी चीजों में मत जाओ, मैं सबसे कहूंगी। मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय थैंक यू। दिया वैसे और मैं इसके धर्म, मैं ऐसे बात करने की इसमें नहीं हूँ, लेकिन तुमने कहा, बिल्कुल पूछा तो मैंने बोल दिया। कहने को बहुत कुछ होता है यार, कि तो अभी मेरी जो हालत है इस वक्त, ये हर इंडस्ट्री में हर एक आदमी, हर एक फीमेल की इस वक्त हालत होगी कि ऐसा क्यों हुआ है, नहीं, वाई। बिल्कुल मैम, आपको मैं क्या बताऊं, आपका बयान जो है इसलिए ज्यादा जरूरी है कि भाई 400-500 फिल्में करने के देखो बाद भोजपुरी मैं सिर्फ पीढ़ा इतना बनी हुई चाहती है। हूँ, एंड अगर आपने इस मुद्दे पे आज अपनी राय रखी है, बहुत मैं जरूरी है ताकि लोग सुने। आगे भी कुछ भी आएगा ना धर्म, मैं अपनी राय जरूर रखूंगी, क्योंकि बाकी लोग बोले ना बोले, बाकी लोगों को अपना ग्रुप संभालने का बहुत ज्यादा शौक होता है कि हम क्यों बोलें, किस लिए बोले, बट मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि यहाँ लड़की की जान गई है, बिल्कुल और एक ऐसे कलाकार की जान गई है जिसके शायद अभी और 20 गाने रिलीज पर होंगे। मैम, वो खुद इस समय ना बनारस में फिल्म की शूट कर रही थी, आपको पता है? अभी और भी सोचिए पांच कि कोई सात फिल्म की कलाकार शूटिंग सेट बची पे, है। सोचिए कि कोई कलाकार सेट पे है, हर एक कलाकार का सपना होता है शूटिंग पर आना, सेट पर आना, उससे क्या बड़ी खुशी नहीं होती होगा कलाकार को। मैम, सोचिए और ना, उसी उसको बेचारी उसी ने। खुशी के सेट पे उस लड़की ने ये स्टेप लिया है, ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ, सोचो। मैम सोचिए ना, या तो पूरी रात उसने लड़ा होगा, पूरी रात उसने पता नहीं क्या क्या करा होगा, और पता नहीं मैं किस वही तरीके से समझ हिम्मत नहीं जुटा पा के रही हूँ। पंखे से मैं लटक गए मैम, बाप रे। मैं बहुत हिम्मत चाहिए यार खुदकुशी इतना, करने के लिए, इतनी जीने के लिए खूबसूरत उतनी हिम्मत लड़की, नहीं चाहिए इतनी होती है। इतनी खूबसूरत लड़की, इतना अच्छा फिगर, इतना अच्छा काम, इतना हर कोई। आकांक्षा दुबे नाम दौड़ रहा था मैम। आपको क्या लगता है मैम, वही क्या मैं कह वजह रही रही हूँ ना होगी कि मैम? क्या वजह रही देखो, होगी मैम? आप जिंदगी बताओ ना, जीना, सफलता तो मिल ही गई थी उस लड़की को। अब कुछ तो वजह रही होगी ना यार। देखो, अभी जब तक पुलिस अपना बयान नहीं देती है, हम क्या ही बोल सकते हैं। एक बार पुलिस को अपना बयान दे, उसके बाद हम कुछ बोलें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही चलो कह रहे फिर। हो। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाय मैम, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू बाय मैम, बाय। बाय।